हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो प्रॉब्लम्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी बोर्ड में और बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे एक कंडीशंस आपको दी गई है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। और आपको पता है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन देयर डिस्क्रिमिनेंट, बराबर है, यानी डेल्टा। जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है और उनका जो रूट है, उनका नेचर किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर बच्चों? तो अभी क्या करना है, 1 बाय 1 हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिर से क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। If the roots of each of the following quadratic equation, यानी रूट्स एंड सॉल्यूशन आपको कैसे दिए गए हैं, रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल यदि दिए जाते हैं तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 रहनी है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या रहनी है, 0। ओके, तो नाउ गिवन इक्वेशन इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें इक्वेशन दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट आउट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ऑलरेडी है तो इसे हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इट विथ, किससे कंपेयर करेंगे हम, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर किया है। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू यदि यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि ए है तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, दैट इज 1। सो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या होगी, तो x का कोएफिशिएंट यहां पे b है तो यहां पे k यानी k की वैल्यू b रहेगी। ओके, सॉरी, b की वैल्यू क्या रहेगी, k, b की वैल्यू हमने k ली है, और c इज आल्सो k, c भी क्या हो रहा है, k हो रहा है। तो इस तरीके से हमने पहले a b c की वैल्यू डिसाइड की है। अभी हमें कंडीशंस यहां पे रखना है। कंडीशन क्या है, सिंस the roots of the equation are real and equal यहां पे आपको क्या दिया गया है कि जैसे कि यहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा की क्या वैल्यू लेनी है, 0 लेनी है। और आपको पता है डेल्टा यानी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डेल्टा यानी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और हमें अभी क्या करना है, यहां पे वैल्यूज पुट अप करना है। फिर से देखो बच्चों, यहां पे हमने क्या किया है, कंडीशन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दिया गया है उनका रूट इक्वल और रियल है, मतलब डेल्टा की वैल्यू 0 है। और डेल्टा यानी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहां पे 0 हो रही है। हमें अभी वैल्यूज पुटअप करना है। बी की वैल्यू आपको पता है, दैट इज के, सो के स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1, और सी की वैल्यू k है, और इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0, इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हमें यहां पे इक्वेशन मिला है। देखो यहां पे क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 4, 4k इज इक्वल टू 0 हो रहा है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, दैट इज k इज द कॉमन टर्म, देन व्हाट, k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यदि 0 है तो मतलब क्या हो रहा है कि एक तो k की वैल्यू 0 होगी या तो k माइनस 4 की वैल्यू 0। सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी रहेगी, दैट इज 4, और यहां पे k की वैल्यू 0।
अभी ये दोनों के दोनों वैल्यूज हमें चलते या नहीं चलते ये देखना है। तो मुझे बताओ, समझ लो यहाँ पे k की वैल्यू यदि हम 0 पुटअप करते तो इक्वेशन क्या मिलेगा, x² + 0 + 0 इज इक्वल टू 0, यानी x² इज इक्वल टू 0 हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी हमें k की वैल्यू 0 चलेगी और k की वैल्यू 4 भी चलती है। ओके, कुछ भी वैल्यू हमें यहां पे चलेगी, यानी दोनों के दोनों आंसर हमारे लिए ठीक रहेंगे। यहाँ पे दोनों के दोनों आंसर हम लिख सकते हैं। फिर से देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक कंडीशन आपको दी गई है, जैसे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स रियल और इक्वल है। तो पटाख से हमारे दिमाग में एक बात क्लिक होना चाहिए, कौन सी, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल कौन से कंडीशन पे होते हैं, तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा की वैल्यू जब 0 होगी, डेल्टा की वैल्यू यदि 0 होगी तो ही हम उनके रूट्स रियल और इक्वल बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सेकेंड प्रॉब्लम, k-12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू k-12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से हमें इक्वेशन दिया गया है। अभी इस इक्वेशन को पहले तो हमें क्वाड्रेट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि x² की टर्म ये होगी, ये x की और एक कांस्टेंट टर्म। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग इट विथ, किससे कंपेयर करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या होगी, तो a इज इक्वल टू k-12, b की वैल्यू होगी 2 इंटू k-12 और c की वैल्यू होगी 2। हमने क्या किया है, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट k-12, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू k-12। द कोएफिशिएंट ऑफ x इज b, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 इंटू k-12 एंड कांस्टेंट टर्म इज 2। अभी यहां पे फिर से कंडीशन आपको रखना है, जैसे सिंस द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, The roots of the given quadratic equation are real and equal। ये जो रूट्स है ये रियल और इक्वल है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होना है यहाँ पे, दैट इज 0। बराबर, डेल्टा में क्या होता है, तो b² - 4ac होता है। b² - 4ac की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अभी हमें वैल्यूज पुटअप करना है। b, द वैल्यू ऑफ b इज दिस, सो 2 इंटू k-12 और इन ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो रहा है। बाद में -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, दैट इज k-12 और c की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज 2 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, यहां पे हमें ठीक ढंग से सॉल्व करना है। 2² दैट इज इक्वल टू 4, k-12 होल स्क्वायर, तो k-12 होल स्क्वायर एज इट इज हम लिखेंगे, -4 2 8 इंटू k-12 इज इक्वल टू 0 होगा ऐसे। देखो यहां से ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलता है वो हमें देखना है। यहां पे 4 है, यहां पे 8 है, तो 4 कॉमन निकलेगा। क्लियर? 4 कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, अभी ये दोनों में k-12 है, यहाँ पे k-12 होल स्क्वायर है और यहाँ पे k-12 है, तो इसका मतलब कॉमन क्या हो रहा है, दैट इज k-12, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे k-12 केवल है, तो दोनों में से k-12 एक कॉमन टर्म निकलेगी। अभी बचेगा क्या, तो बचेगा k-12। क्लियर? क्या बच गया यहाँ पे, k-12 और यहाँ पे कितना, 4 2 8, तो -2 इज इक्वल टू 0। आई बात ध्यान में? देखो 4 इंटू k-12 इज द कॉमन टर्म फ्रॉम दिस
ये दोनों में से एक कॉमन टर्म है और यहाँ पे क्या रहेगा, तो k माइनस 12 माइनस 2 रहेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, 4 को यदि ट्रांसफर कर दिए तो 0 हो जाएगा, यानी k माइनस 12 यहाँ पे k माइनस 12 और सेकंड में क्या होगा, तो k माइनस 14 होगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे k माइनस 12 और यहाँ पे क्या रहेगा, k माइनस 14। तो दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट 0 होगा या तो दोनों के दोनों 0 होंगे। सो k माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 12 और k इज इक्वल टू 40। देखो बच्चों यहाँ पे हमें k की दो वैल्यूज मिल रही है, ये दोनों की दोनों वैल्यूज हमें चलेगी या नहीं चलेगी ये डिसाइड करना है। मुझे बताओ k की वैल्यू यदि हम 12 पुटअप करते हैं, k की वैल्यू हम यदि यहां पे 12 पुटअप करते हैं, इफ k इज इक्वल टू 12 देन द इक्वेशन बिकम व्हाट, इक्वेशन क्या हो रहा है, जैसे k की वैल्यू 12 पुटअप कर दो यहां पे, तो 12 माइनस 12 कितना हो रहा है, 0। मुझे बताओ ये 0 टर्म हो रही है, यस, तो ये 0 यदि है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है, 0। तो एक्स स्क्वायर की टर्म बचेगी वहां पे नहीं, यानी k इज इक्वल टू 12 हियर, k इज इक्वल टू 12 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। बिकॉज क्या रीजन है, बिकॉज एट k is equals to 12 the given equation will not be a quadratic equation, will not be a quadratic equation। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, फिर से ध्यान दो, यहां पे यदि हम k की वैल्यू 12 पुटअप करते हैं तो k 12 माइनस 12 कितना होगा, 0 होगा, और 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो रहा है, 0, यानी एक्स स्क्वायर की टर्म वहां से निकल जाएंगी। यदि एक्स स्क्वायर की टर्म वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बिल्कुल नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो फिर हमारे 12 की वैल्यू k इज इक्वल टू 12 कोई कब की वैल्यू नहीं है। सो हमने यहां पे क्या लिखा है कि k इज इक्वल टू 12 इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, तो इसका रीजन भी हमने लिखा है, एट k इज इक्वल टू 12 यदि आप k की वैल्यू 12 पुटअप करोगे द गिवन इक्वेशन विल नॉट बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको दिया गया है वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो k की वैल्यू हमें कौन सी चलेगी अभी, 14। So the value of k is equals to 14 and this is the answer। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, 2 या 3 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता है। थर्ड नंबर, k इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो हमने हर टाइप के यहाँ पे प्रॉब्लम्स कवर किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय क्या करोगे, k इंटू एक्स यानी k एक्स स्क्वायर हो रहा है, माइनस 2 इंटू k इंटू एक्स होगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द ब्रैकेट्स, हमने ब्रैकेट को रिमूव किया है। तो kx इंटू एक्स दैट इज k एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। On comparing it with किससे कंपेयर करेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर किया है, तो a की वैल्यू कितनी हो रही, k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6। तो ये वैल्यूज हमें यहां पे मिल गई है, a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू हो रही 6। अभी कंडीशंस यहां पे हमें फॉलो करना है। हियर और सिंस द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation
आर रियल एंड इक्वल। देखो यहां पे हमें क्या दिया गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनका रूट रियल और इक्वल है। मतलब क्या हो रहा है कि डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा यानी क्या होता है, तो d² माइनस 4ac की वैल्यू 0। क्लियर? तो इस तरीके से हमने यहां पे लिखा है। देखो बच्चों अभी b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू -2k, सो -2k होल स्क्वायर हमने लिखा है। -4 इंटू ए सी, तो 4 इंटू ए की वैल्यू k हो रही है और c की वैल्यू 6 हो रही है, यानी 0। -2k स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर बराबर -4 6 24k इज इक्वल टू 0। देखो फिर से यहां पे क्या हो रहा है, दोनों में से कुछ तो भी कॉमन निकल रहा है, कुछ तो भी कॉमन है। तो यहां पे 4 है, यहां पे 24 है, तो दोनों में से कॉमन 4 होगा, तो 4 हमने कॉमन निकाला है। उसी तरीके से k यहां पे है, k स्क्वायर, और यहां पे k है तो हमने k कॉमन निकाला है, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। यानी 4 की वैल्यू 4 इन्हें ट्रांसफर कर दिए तो k इंटू k माइनस 6 की वैल्यू क्या रहेगी, 0 होगी ऐसे। सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू हमें कितना मिलना है, 6। देखो बच्चों यहां पे k की वैल्यू यदि 0 होती है, 0 चलेगी या नहीं चलेगी वो देखना है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, जैसे k की वैल्यू यहां पे 0 पुटअप करते हैं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 0 हो रहा है। तो ये जो बचा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि k की वैल्यू 0 में नहीं चलेगी। हियर k इज इक्वल टू 0 नॉट एक्सेप्टेबल, यह हमें एक्सेप्ट नहीं करना, ये नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, तो बिकॉज क्या रीजन है, बिकॉज एट k इज इक्वल टू 0 the given equation will not be a quadratic equation. क्लियर बच्चों? देखो यदि हम k की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं तो ये टर्म 0 बन जाएगी, ये भी टर्म 0 बन जाएगी, k 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, which is not acceptable। हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं मिल रहा है, तो k की वैल्यू कितनी रहेगी, 6। सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज द आंसर एंड गिव द बॉक्स देना है। तो इस तरीके से हमें पहले प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम, x² माइनस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0, इस तरीके से हमें प्रॉब्लम दिया गया है। अभी देखो बच्चों क्या करेंगे हम, पहले तो देखो कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या नहीं है, तो आंसर इज यस, इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो ऑन कंपेयरिंग इट विथ, किससे कंपेयर करना है, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू k। तो इस तरीके से हमें a, b और c की वैल्यू यहां पे मिली। तो देखो अभी क्या होगा, सिंस द कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन क्या है, तो सिंस द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are real and equal। ये रियल है और इक्वल है, मतलब वही हो रहा है जैसे कि डेल्टा की वैल्यू, किसकी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। b² माइनस 4ac, b², the value of b is -7, so -7²। -4 into a into c, -4 into a into c is equals to 0, यानी यहां पे कितना हो रहा है, 49 -4k is equals to 0, यानी 4k की वैल्यू कितनी हो रही है, 49।
या तो -4k इज इक्वल टू -49, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, तो -49 अपॉन -4, देन k इज इक्वल टू 49 अपॉन 4 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ k। एक k की वैल्यू बन रही है यहाँ पे, दो वैल्यू तो हमें मिल ली गई है, तो हमने केवल इसे ही एक्सेप्ट किया है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है और आपको फिर से 15 प्रॉब्लम्स एज अ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। फिर से बच्चों, आपको यदि वीडियो पसंद आता है, सब कुछ समझ में आता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उसी के साथ जो लिंक आपको भेजी जाती है डिस्क्रिप्शन में, उसे आप फिलअप करो, यानी फॉर्म फिलअप करो। रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है, और यदि आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको जो असाइनमेंट है वो ग्रुप पे भेजे जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? ओके, बाय बाय।